बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जहान अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेसन का टॉपिक है कंस्ट्रक्ट अ स्केयर। हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने 8 सेंटीमीटर का एक स्केयर बनाना है। तो सबसे पहले हम स्केल की मदद से 8 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन सेगमेंट का हम नाम देंगे ए बी। अब हमने इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का तरीका मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें दोबारा बता देता हूँ। हम अपनी कंपास की टिप को पॉइंट ए पे रखेंगे और कंपास के रेडियस को लाइन सेगमेंट ए बी के हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलेंगे। अब हम लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर वाली साइड पे एक आर्क लगाएंगे और इसी तरह लाइन सेगमेंट ए बी के नीचे वाले हिस्से में भी आर्क लगाएंगे। अब हम अपनी कंपास की टिप को पॉइंट बी पे रखेंगे और लाइन सेगमेंट ए बी के नीचे वाले हिस्से पे एक आर्क लगाएंगे जो पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद हम लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर वाले हिस्से में भी आर्क लगाएंगे जो कि पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब हम इन इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स को नाम दे देंगे एल और एम। अब हम इन इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स को आपस में स्केल के साथ मिला देंगे। तो ये जो रेड कलर की लाइन हमें मिलेगी ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी इस लाइन ने लाइन सेगमेंट ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है और ये लाइन एल एम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हमारी ये जो लाइन एल एम है ये पॉइंट ओ पे लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट ओ है ये लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। अब हम अपनी कंपास की टिप को पॉइंट बी पे रखेंगे और उसके दूसरी टिप को पॉइंट ओ के साथ मैच करेंगे, यानी पॉइंट बी से पॉइंट ओ तक का जो डिस्टेंस है इतने रेडियस की हम कंपास को खोलेंगे और वो रेडियस आपको पता है 4 सेंटीमीटर बनता है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट ए बी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो दोनों पार्ट्स 2-2 सेंटीमीटर के बन गए हैं। अब हम अपनी कंपास की टिप को पॉइंट ओ पे रखेंगे और लाइन एल एम के ऊपर वाले हिस्से में एक आर्क लगाएंगे। अब इसी तरह हम लाइन एल एम के नीचे वाले हिस्से में भी एक आर्क लगाएंगे। इस आर्क का भी रेडियस 4 सेंटीमीटर ही है। अब जिन दो पॉइंट्स के ऊपर हमने इंटरसेक्ट किया है इनका हम नाम दे देते हैं सी एंड डी। अब हम पॉइंट सी को पॉइंट बी के साथ एक लाइन के जरिए मिला देंगे और इसी तरह पॉइंट सी को पॉइंट ए के साथ भी मिला देंगे। फिर हम पॉइंट डी को पॉइंट बी के साथ एक लाइन के जरिए मिला देंगे और आखिर में हम पॉइंट डी को पॉइंट ए के साथ मिला देंगे। तो ये जो हमारे पास एक शेप बन जाती है ये एक कंप्लीट स्क्वायर है जिसकी हर साइड 8 सेंटीमीटर की है और पॉइंट ए बी सी डी के दरमियान जो एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के होंगे, इसलिए ये एक स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्क्वायर के डायगोनल्स की लेंथ भी स्क्वायर की साइड के इक्वल होती है, तो डायगोनल ए बी और डायगोनल सी डी की लेंथ भी 8 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने कंपास की मदद से स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल जहान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।